अफगानिस्तान और रूस के बीच हाल ही में मॉस्को में एक बड़ा मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन समझौता साइन हुआ। इस पूरे समझौते ने दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी। साथ ही साथ इस समझौते के बाद तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब के कुछ बयानों ने पाकिस्तान की बेचैनी को भी बढ़ाने का काम किया। ये समझौता तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब और रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सेर्गेई शोइगु के बीच हुआ। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर डिफेंस पैक्ट नहीं कहा गया, लेकिन इसे लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और रणनीतिक समीकरणों पर चर्चा तेज हो गई। काबुल लौटने के बाद तालिबानी रक्षा मंत्री ने इस समझौते को लेकर कई बड़े बयान दिए, जिसमें पाकिस्तान को लेकर उनका रुख सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। काबुल एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मुल्ला याकूब ने साफ शब्दों में कहा कि आने वाले समय में पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में लाया जाएगा कि वो अफगानिस्तान की सीमा में सैन्य कार्रवाई करने की हिम्मत ना कर सके। ये बयान सीधे तौर पर हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच बढ़ते सीमा तनाव और हवाई हमलों के संदर्भ में देखा जा रहा है। और जो खबरें आई थी कि आने वाले वक्त में रूस से तालिबान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील कर सकता है, उस पर भी एक तरह से तालिबानी रक्षा मंत्री का एक बयान आया है। हालांकि उन्होंने S-400 का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन तालिबान के रक्षा मंत्री ने ये कहा कि अफगानिस्तान को एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अफगानिस्तान ये तय करेगा कि उसे एयर डिफेंस सिस्टम किन देशों से प्राप्त करना है। इस बयान के बाद क्षेत्रीय स्तर पर ये अटकलें तेज हो गई कि अफगानिस्तान रूस के S-300, S-400 या पेंसीर जैसी आधुनिक एयर डिफेंस प्रणालियों की ओर देख सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस बयान ने पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों की रणनीतिक चिंता जरूर बढ़ा दी। वहीं जो समझौता तालिबान ने रशिया से किया है, उसके मुताबिक रूसी हथियारों और एयरक्राफ्ट की मरम्मत की जाएगी, तकनीकी सैन्य सहयोग बढ़ाया जाएगा, सीमित रक्षा क्षमता का विकास होगा, भविष्य में ट्रेनिंग और उपकरण सपोर्ट मिलेगा। अब भले ही रशिया और तालिबान ने इसे आधिकारिक तौर पर डिफेंस पैक्ट करार नहीं दिया हो, लेकिन ये काम कुछ वैसा ही करेगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान में देखा जा रहा है। पाकिस्तानी रणनीतिक हलकों में इस बात की चिंता है कि अफगानिस्तान अगर एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करता है तो सीमा पार हवाई कार्रवाई मुश्किल हो सकती है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर तनाव और बढ़ सकता है। रूस की भूमिका क्षेत्र में नए सुरक्षा समीकरण बना सकती है। पाकिस्तान पहले भी अफगानिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि वहां से TTP को समर्थन मिलता है, जबकि अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक पर आपत्ति जताता रहा है। पिछले एक साल में स्थिति ये रही है कि दोनों देशों में कई बार झड़पें देखी गई। पाकिस्तान ने गलत तरीके से कई बार अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, वहीं अफगानिस्तान की तालिबान लड़ाकों ने कई बार पाकिस्तानी चौकियों में घुसकर तांडव मचाया। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि रूस तालिबान समझौते ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। एक तरफ अफगानिस्तान अपनी एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान इसे अपनी सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के रूप में देख रहा है। फिलहाल आधिकारिक रूप से इसे एक तकनीकी सहयोग समझौता बताया जा रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक और सैन्य संकेत पूरे क्षेत्र में गहरी हलचल पैदा कर रहे हैं। और एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या भारत के बाद अब तालिबान के पास भी रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होगा? इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।